पक्षियों की लड़ाई। धरती के सभी प्राणियों और हवा के पक्षियों के बीच एक महान युद्ध होने वाला था। इसकी खबर विदेश में फैल गई और टेडटाउन के राजा के बेटे ने कहा कि जब युद्ध लड़ा जाएगा तो वह इसे देखने के लिए वहां जाएगा और यह संदेश लेकर आएगा कि राजा कौन होगा। लेकिन इसके बावजूद वो लगभग बहुत देर हो चुकी थी और हर लड़ाई लड़ी जा चुकी थी, सिवाय आखिरी लड़ाई के, जो एक सांप और एक बड़े काले कौवे के बीच थी। दोनों ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन अंत में सांप अधिक शक्तिशाली साबित हुआ और वह कौवे की गर्दन के चारों ओर तब तक लिपटा रहता जब तक कि वह मर नहीं जाता। अगर राजा के बेटे ने अपनी तलवार खींची और एक ही वार में सांप का सिर नहीं काट दिया होता। और जब कौवे ने देखा कि उसका दुश्मन मर चुका है, तो वह आभारी हुआ और बोला, आज तुमने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाऊंगा। इसलिए अब मेरे दोनों पंखों की जड़ पर चढ़ाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और कौवे के उड़ना बंद करने से पहले ही वे 7 बेन्स, 7 घाटियां और 7 पहाड़ी दलदलों को पार कर चुके थे। क्या तुम वहां उस घर को देख रहे हो? कौवे ने अंत में कहा, सीधे वहां जाओ, क्योंकि मेरी एक बहन वहां रहती है और वह तुम्हारा बहुत स्वागत करेगी। और अगर वह पूछे, क्या तुम पक्षियों की लड़ाई में थे, तो जवाब दो कि तुम वहां थे। और अगर वह पूछे, क्या तुमने मेरी आकृति देखी, तो जवाब दो कि तुमने उसे देखा, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि तुम सुबह इसी स्थान पर मुझसे मिलोगे। राजा के बेटे ने कौवे की बात मानी और उस रात उसे हर मांस का मांस, हर पे का पे, पैरों के लिए गर्म पानी और लेटने के लिए मुलायम बिस्तर मिला। अगले दिन और उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन चौथी सुबह कौवे से मिलने के बजाय उसके स्थान पर राजकुमार ने अपने लिए अब तक देखे गए सबसे सुंदर युवक को हाथ में एक गठरी लिए प्रतीक्षा करते हुए पाया। राजा के बेटे ने कौवे को सांप से कैसे बचाया? क्या यहाँ कोई कौवा है? राजा के बेटे ने पूछा और युवक ने उत्तर दिया, मैं वह कौवा हूँ और तुमने मुझे उन जादू टोने से मुक्त किया है जो मुझे बांध रहे थे, और बदले में तुम्हें ये गठरी मिलेगी। जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस जाओ और पहले की तरह हर घर में एक रात सोओ, लेकिन सावधान रहना कि जब तक तुम उस जगह पर न पहुंच जाओ जहां तुम रहना चाहते हो, तब तक गठरी मत खोलना। फिर राजा का बेटा चल पड़ा और जैसा पहले हुआ था वैसा ही हुआ, जब तक कि वह अपने पिता के घर के पास एक घने जंगल में नहीं पहुंच गया। वह काफी दूर तक चला गया था और अचानक उसे गठरी भारी लगने लगी। पहले तो उसने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया और फिर उसने सोचा कि वह उसे देखेगा। रस्सी को खोलना आसान था और राजा के बेटे ने जल्दी ही गठरी खोल दी। उसने वहां क्या देखा? एक बड़ा महल जिसके चारों ओर एक बाग था और बाग में हर तरह के फल, फूल और पक्षी थे। ये सब उसके रहने के लिए तैयार था, लेकिन जंगल के बीच में रहने के बजाय वह चाहता था कि वह गठरी को तब तक खुला छोड़ दे जब तक कि वह अपने पिता के महल के पास हरी घाटी तक न पहुंच जाए। खैर, यह इच्छा करने का कोई फायदा नहीं था और एक आह भरते हुए उसने ऊपर देखा और एक बहुत बड़ा दानव उसकी ओर आ रहा था। दैत्य ने कहा, राजा के बेटे, जिस जगह तुमने अपना घर बनाया है वो बहुत खराब है। सच है, मैं नहीं चाहता कि यह यहाँ हो, राजकुमार ने उत्तर दिया। यदि मैं इसे वापस गठरी में रख दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? दानव ने पूछा। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम क्या इनाम मांग रहे हो? पहला लड़का तब पैदा करना जब वह 7 साल का हो, दानव ने कहा। यदि मेरा कोई लड़का हुआ तो तुम उसे ले लेना, राजा के बेटे ने उत्तर दिया, और जैसे ही उसने कहा कि महल और बाग फिर से गठरी में बंध गए। अब तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना रास्ता लूंगा, राजा ने कहा। और यदि तुम अपना वादा भूल गए तो मैं उसे याद रखूंगा। राजा का बेटा अपने रास्ते पर चलता रहा जब तक कि वह अपने पिता के महल के पास हरी भरी घाटी में नहीं पहुंच गया। धीरे धीरे उसने गठरी खोली। उसे डर था कि कहीं उसे पत्थरों या चिथड़ों के ढेर के अलावा कुछ न मिले, लेकिन नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही था। और जैसे ही उसने महल का दरवाज़ा खोला, वहां सबसे खूबसूरत युवती खड़ी थी जिसे उसने कभी देखा था। राजा के बेटे, अंदर आओ, उसने कहा। सब कुछ तैयार है और हम तुरंत शादी कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ।
युवती एक अच्छी पत्नी साबित हुई और राजा का बेटा, जो अब खुद राजा बन चुका था, इतना खुश हुआ कि वह दैत्य के बारे में सब कुछ भूल गया। 7 साल और 1 दिन बीत गए थे, जब एक सुबह प्राचीर पर खड़े होकर उसने दैत्य को महल की ओर बढ़ते देखा। तब उसे अपना वादा याद आया और यह भी याद आया कि उसने रानी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे बताना चाहिए और शायद वो उसकी परेशानी में उसकी मदद कर सके। रानी चुपचाप उसकी कहानी सुनती रही और जब उसने कहानी समाप्त कर ली तो उसने केवल इतना कहा, इस मामले को मेरे और दानव के बीच ही छोड़ दो। और जैसे ही वह बोली, दानव हॉल में आया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा, अपने बेटे को बाहर लाओ, जैसा कि तुमने 7 वर्ष और 1 दिन पहले मुझसे वादा किया था। राजा ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया तो उसने उत्तर दिया। पहले उसकी माँ उसे ठीक से सजा दे और रानी हॉल से बाहर निकल गई और रसोई के बेटे को ले गई और उसे राजकुमार के कपड़े पहनाए और उसे दानव के पास ले गई, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ में वे सड़क पर निकल गए। वे कुछ दूर ही चले थे कि दानव रुक गया और लड़के की ओर एक छड़ी बढ़ा दी। अगर तुम्हारे पिता के पास वह छड़ी होती तो वह उसका क्या करते? उसने पूछा। अगर मेरे पिता के पास वह छड़ी होती तो वह उसे पीटते। लड़के ने उत्तर दिया, ये कुत्ते और बिल्लियां हैं जो राजा का मांस चुराते हैं। तुम रसोई के बेटे हो। दानव चिल्लाया। अपनी माँ के पास घर जाओ। और पीठ फेरकर वह सीधे महल की ओर चला गया। यदि इस बार तुम मुझे धोखा दोगे तो सबसे ऊंचा पत्थर जल्द ही सबसे नीचे हो जाएगा, उसने कहा। और राजा और रानी कांप उठे, लेकिन वे अपने लड़के को छोड़ने का साहस नहीं कर सके। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, बटलर का बेटा हमारी उम्र का ही है, उसे फर्क नहीं पता चलेगा। और उसने बच्चे को ले जाकर राजकुमार के कपड़े पहनाए और दैत्य उसे सड़क पर ले गया। वे बहुत दूर नहीं गए थे कि वो रुक गया और एक छड़ी आगे बढ़ा दी। यदि तुम्हारे पिता के पास वह छड़ी होती तो वह उसका क्या करते? दानव ने पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, वह उन कुत्तों और बिल्लियों को पीटेगा जो राजा का चश्मा तोड़ देंगे। तुम शराबा खाने के सरदार के बेटे हो। दानव चिल्लाया। अपने घर जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। और वह गुस्से से मुड़कर महल की ओर चला गया। अपने बेटे को तुरंत बाहर लाओ, उसने दहाड़ते हुए कहा, नहीं तो जो पत्थर सबसे ऊंचा है वो सबसे नीचे चला जाएगा। और इस बार असली राजकुमार को लाया गया। लेकिन यद्यपि उसके माता पिता फूट फूट कर रोए और सोचा कि बच्चा सभी प्रकार की भयानक चीजों से पीड़ित है, लेकिन दानव ने उसके साथ अपने बेटे की तरह व्यवहार किया, हालांकि उसने उसे अपनी बेटियों से कभी मिलने नहीं दिया। लड़का बड़ा हो गया और एक दिन दानव ने उससे कहा कि उसे कई घंटों तक अकेले ही मनोरंजन करना होगा, क्योंकि उसे एक यात्रा करनी है। इसलिए लड़का नदी के किनारे घूमता रहा और समुद्र के किनारे चला गया और अंत में वह महल के शीर्ष पर पहुंच गया, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां वह रुक गया क्योंकि संगीत की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके पास एक दरवाजा खोला। उसने देखा कि एक लड़की खिड़की के पास बैठी है, उसके हाथ में एक वीणा है। जल्दी से चले जाओ, मैं देख रहा हूँ कि वो विशालकाय व्यक्ति पास ही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जब वह सो जाए तो यहाँ लौट आना, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और जब आधी रात हुई तो वह वापस महल की छत पर चला गया। कल, लड़की ने कहा, जो कि दानव की बेटी थी, कल तुम्हें मेरी 2 बहनों में से शादी करने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ मुझे ही शादी के लिए चुनोगी। ये बात उसे बहुत नाराज कर देगी, क्योंकि वह मुझे ग्रीन सिटी के राजा के बेटे से शादी करवाना चाहता है, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वे अलग हो गए और अगले दिन, जैसा कि लड़की ने कहा था, दैत्य ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उसी तरह उस युवा राजकुमार को भी, जिससे वह बात कर रहा था। हे टेडटाउन के राजा के बेटे, अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। मेरी 2 बड़ी बेटियों में से एक को पत्नी के रूप में चुन लो और शादी के अगले दिन तुम उसे अपने पिता के घर ले जाओगे। इसके बदले मुझे सबसे छोटा बच्चा दे दो, युवक ने उत्तर दिया। और उसकी बात सुनते ही दानव का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा,
पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे। कहो, मैं ये करूँगा, राजकुमार ने उत्तर दिया, और दैत्य ने घर छोड़ दिया और उसे गौशाला तक जाने को कहा, जहाँ गायें रखी जाती थीं। 100 साल से किसी ने इस गौशाला की सफाई नहीं की है, दानव ने कहा, लेकिन अगर रात होने तक, जब मैं घर पहुंचूंगा, तुमने इसे साफ नहीं किया ताकि एक सुनहरा सेब इसके अंत से अंत तक लुढ़क सके, तो इसके लिए तुम्हारा खून चुकाना पड़ेगा। दिन भर युवक ने मेहनत की, लेकिन वह समुद्र को खाली करने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार, जब वह इतना थक गया कि वह मुश्किल से हिल सकता था, तो विशालकाय की सबसे छोटी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी थकान उतार दो, उसने कहा, और राजा का बेटा, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक बार मर सकता है, उसके कहने पर फर्श पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब वह उठा तो लड़की गायब हो चुकी थी, और गौशाला इतनी साफ थी कि एक सुनहरा सेब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लुढ़क सकता था। उसने कहा, आश्चर्य से उछल पड़ा, और उसी क्षण विशालकाय व्यक्ति अंदर आ गया। उसने पूछा, राजा के बेटे, क्या तुमने गौशाला साफ कर दी है? उसने उत्तर दिया, मैंने इसे साफ कर दिया है। ठीक है, चूंकि आज तुम इतने सक्रिय थे, कल तुम इस गौशाला को हर दूसरे पक्षी के पंख से छलनी कर दोगे, नहीं तो इसके लिए तुम्हारा खून चुकाना पड़ेगा, और वह बाहर चला गया। सूरज उगने से पहले ही युवक ने अपना धनुष और तरकश लेकर पक्षियों को मारने के लिए निकल पड़ा। वह दलदली भूमि की ओर चला गया, लेकिन उस दिन उसे एक भी पक्षी नहीं दिखा। आखिर में वह इधर उधर भागते भागते इतना थक गया कि उसने हिम्मत हार दी। उसने सोचा, मैं सिर्फ एक ही मौत मर सकता हूँ। तभी दोपहर के समय दैत्य की बेटी वहां आई। तुम थक गए हो, राजा के बेटे? उसने कहा। हाँ, उसने उत्तर दिया, इतने घंटों तक मैं भटकता रहा, और यहाँ केवल ये 2 काले पक्षी गिरे, दोनों एक ही रंग के। उसने कहा, अपनी थकान घास पर छोड़ दो, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने उसे करने को कहा था और गहरी नींद में सो गया। जब वह उठा तो लड़की गायब हो चुकी थी, और वह उठकर गौशाला में वापस आ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, क्योंकि वह वहां था, खूबसूरती से छप्पर से ढका हुआ, ठीक वैसे ही जैसे विशाल ने चाहा था। घर के दरवाजे पर उसकी मुलाकात विशाल से हुई। राजा के बेटे, क्या तुमने गौशाला में छप्पर डाल दिया है? मैंने इस पर छप्पर डाल दिया है। राजा के बेटे ने मैगपाई के अंडे कैसे लाए? अच्छा, चूंकि तुम आज बहुत सक्रिय रहे हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। तुम जो झील देख रहे हो, उसके पास एक देवदार का पेड़ है। देवदार के पेड़ के ऊपर एक मैगपाई का घोंसला है, और घोंसले में 5 अंडे हैं। तुम मुझे नाश्ते के लिए वे अंडे लाकर दोगे, और अगर कोई टूटा या फूटा तो उसकी कीमत तुम्हारे खून से चुकानी पड़ेगी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही राजा का बेटा बिस्तर से कूदकर झील की ओर भागा। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उगते सूरज की रोशनी तने पर लाल चमक रही थी, जो जमीन से उसकी पहली शाखा तक 500 फीट की दूरी पर था। बार बार वह उसके चारों ओर घूमता रहा, कुछ गांठें ढूंढने की कोशिश करता रहा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जहां वह अपने पैर रख सके, लेकिन छाल बिल्कुल चिकनी थी, और उसने जल्द ही समझ लिया कि अगर उसे शीर्ष पर पहुंचना है, तो उसे नाविक की तरह अपने घुटनों के बल चढ़ना होगा। लेकिन फिर वह एक राजा का बेटा था, नाविक नहीं। यही बात सब कुछ बदल देती थी। हालांकि वहां खड़े होकर देवदार को घूरने का कोई फायदा नहीं था, कम से कम उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करनी चाहिए, और उसने तब तक कोशिश की जब तक उसके हाथ और घुटने दुखने लगे, क्योंकि जैसे ही वह कुछ फीट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वह फिर से फिसल जाता। एक बार जब वह पहले से थोड़ा ऊपर चढ़ गया, और उसके दिल में उम्मीद जगी, तो वह इतनी जोर से नीचे गिरा कि उसके हाथ और घुटने पहले से भी ज्यादा दुखने लगे। ये रुकने का समय नहीं है, दैत्य की बेटी की आवाज सुनाई दी, जब वह सांस लेने के लिए पेड़ के तने से टिक गया। हाय, मैं तो ऊपर से नीचे तक पहुंच गया, उसने उत्तर दिया। एक बार और कोशिश करो, उसने कहा, और उसने पेड़ पर अपनी उंगली रखी और उसे अपना पैर उस पर रखने को कहा। फिर उसने एक और उंगली थोड़ी ऊपर रखी, और ऐसा तब तक करती रही जब तक वह शीर्ष पर नहीं पहुंच गया, जहां मैगपाई ने अपना घोंसला बनाया था।
अब जल्दी से घोंसला ले जाओ, वह चिल्लाई, क्योंकि मेरे पिता की सांस मेरी पीठ को जला रही है। और वह जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरा, लेकिन लड़की की छोटी उंगली ऊपर एक शाखा में फंस गई थी और उसे वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन वह इस पर ध्यान देने में बहुत व्यस्त थी, क्योंकि सूरज पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहा था। मेरी बात सुनो, उसने कहा, आज रात मैं और मेरी दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनेंगे और तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जब मेरे पिता कहेंगे, राजा के बेटे, अपनी पत्नी के पास जाओ, तो उसके पास जाओ जिसके दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। इसलिए वह गया और उसने अंडे दानव को दे दिए, जिसने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा, अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शादी आज रात ही होगी और मैं तुम्हारी दुल्हन को तुम्हें बधाई देने के लिए बुलाऊंगा। फिर उसकी तीनों बेटियों को बुलाया गया और वे सभी एक ही तरह के हरे रेशमी कपड़े पहने हुए और अपने सिर के चारों ओर सुनहरे घुंघरू पहने हुए आईं। राजा के बेटे ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे छोटा कौन था? अचानक उसकी नज़र बीच वाली के हाथ पर पड़ी और वहां कोई छोटी उंगली नहीं थी। इस बार भी तुमने ठीक निशाना लगाया है, राक्षस ने कहा, जब राजकुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, परंतु शायद हम किसी अन्य रास्ते से मिली। और यद्यपि उसने हंसने का नाटक किया, परंतु दुल्हन ने उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उसे खतरे की चेतावनी दे रही थी। शादी उसी रात हुई और हॉल दिग्गजों और सज्जनों से भरा हुआ था और वे तब तक नाचते रहे जब तक कि घर ऊपर से नीचे तक हिल न गया। अंत में सभी थक गए और मेहमान चले गए और राजा का बेटा और उसकी दुल्हन अकेले रह गए। अगर हम सुबह तक यहीं रहेंगे तो मेरे पिता तुम्हें मार देंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें बचाऊंगी, जैसा कि मैंने पहले किया था। और उसने एक सेब को 9 टुकड़ों में काटा और 2 टुकड़े बिस्तर के सिरहाने, 2 टुकड़े पैरों के पास, 2 टुकड़े रसोई के दरवाजे पर, 2 टुकड़े बड़े दरवाजे पर और एक घर के बाहर रख दिया। और जब ये हो गया और उसने दानव को खर्राटे लेते सुना, तो वह और राजा का बेटा चुपके से बाहर निकले और अस्तबल में चले गए, जहां उसने नीली भूरी घोड़ी को बाहर निकाला और उसकी पीठ पर कूद गई और उसका पति उसके आगे सवार हो गया। कुछ ही देर बाद दानव जाग गया। क्या तुम सो रहे हो? उसने पूछा। अभी नहीं, बिस्तर के सिरहाने रखे सेब ने उत्तर दिया और दैत्य ने करवट बदली और जल्दी ही पहले की तरह जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ी देर में उसने फिर पुकारा, सो गया क्या? अभी नहीं, बिस्तर के पैर पर रखे सेब ने कहा और दानव संतुष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद उसने तीसरी बार पुकारा, क्या तुम सो गए हो? अभी नहीं, रसोई में सेब ने उत्तर दिया। लेकिन जब कुछ ही मिनटों में उसने चौथी बार प्रश्न किया और घर के दरवाजे के बाहर सेब से उत्तर प्राप्त किया, तो उसे अनुमान हो गया कि क्या हुआ था और वह स्वयं को देखने के लिए कमरे की ओर भागा। बिस्तर ठंडा और खाली था। मेरे पिता की सांस मेरी पीठ को जला रही है, लड़की चिल्लाई, अपना हाथ घोड़ी के कान में डालो और जो कुछ भी तुम वहां पाओ उसे अपने पीछे फेंक दो। और घोड़ी के कान में स्लो पेड़ की एक टहनी थी और जैसे ही उसने उसे अपने पीछे फेंका, वहां 20 मील का कांटेदार पेड़ उगाया जो इतना मोटा था कि मुश्किल से एक नेवला उसमें से निकल सकता था। और विशालकाय, जो सिर के बल आगे बढ़ रहा था, उसमें फंस गया और उसने उसके बाल और दाढ़ी खींच ली। यह मेरी बेटी की एक चाल है, उसने खुद से कहा, लेकिन अगर मेरे पास मेरी बड़ी कुल्हाड़ी और लकड़ी का चाकू होता तो मुझे इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। और वह घर गया और कुल्हाड़ी और लकड़ी का चाकू वापस ले आया। उसे कांटेदार झाड़ को काटकर रास्ता बनाने में बहुत कम समय लगा और फिर उसने कुल्हाड़ी और चाकू एक पेड़ के नीचे रख दिया। मैं वापस आने तक उन्हें वहीं छोड़ दूंगा, उसने अपने आप से कहा। लेकिन ऊपर एक शाखा पर बैठे एक हुरी कौवे ने उसकी बात सुन ली। यदि तुम उन्हें छोड़ दोगे, हुरी ने कहा, हम उन्हें चुरा लेंगे। तुम ऐसा करोगे? दानव ने उत्तर दिया, और मुझे उन्हें घर ले जाना होगा। इसलिए वह उन्हें घर ले गया और अपनी यात्रा पर फिर से चल पड़ा। दोपहर के समय लड़की चिल्लाई, मेरे पिता की सांसें मेरी पीठ जला रही हैं। अपनी उंगली घोड़ी के कान में डालो और उसमें जो कुछ भी मिले उसे अपने पीछे फेंक दो। राजा के बेटे को भूरे रंग का एक पत्थर का टुकड़ा मिला और उसने उसे अपने पीछे फेंक दिया
और देखते ही देखते उनके और उस दैत्य के बीच 20 मील की ठोस चट्टान आ गई। मेरी बेटी की तरकीबें मेरे लिए अब तक की सबसे कठिन चीजें हैं, दानव ने कहा, लेकिन अगर मेरे पास मेरा लीवा और मेरा क्रोबा होता तो मैं इस चट्टान को भी पार करने में ज्यादा समय नहीं लगाता, लेकिन चूंकि उसके पास वे नहीं थे, इसलिए उसे घर जाकर उन्हें लाना पड़ा। फिर उसे चट्टान को पार करने में बहुत कम समय लगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जोर से बुदबुदाया, मैं औजार यहीं छोड़ जाऊंगा। यदि तुम उन्हें छोड़ दोगे तो हम उन्हें चुरा लेंगे, एक हुडी ने कहा जो उसके ऊपर एक पत्थर पर बैठा था, और दानव ने उत्तर दिया, तुम चाहो तो उन्हें चुरा लो, वापस जाने का समय नहीं है। मेरे पिता की सांस मेरी पीठ को जला रही है, लड़की चिल्लाई, राजा के बेटे, घोड़ी के कान में देखो, नहीं तो हम खो जाएंगे। और उसने देखा और पानी से भरा एक छोटा सा मूत्राशय पाया, जिसे उसने अपने पीछे फेंक दिया, और यह एक बड़ा तालाब बन गया। और विशालकाय, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, खुद को रोक नहीं सका और वह सीधे बीच में चला गया और डूब गया। नीली भूरी घोड़ी हवा की तरह सरपट दौड़ती रही और अगले दिन राजा का बेटा अपने पिता के घर के सामने आ गया। दुल्हन ने कहा, उतरकर अंदर जाओ और उनसे कहो कि तुमने मुझसे शादी कर ली है। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी इंसान या जानवर तुम्हें चूम न सके, क्योंकि तब तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, उसने उत्तर दिया, और उसे द्वार पर छोड़ दिया। जो भी उससे मिला, उसने उसका स्वागत किया, और उसने अपने पिता और मां को आदेश दिया कि वे उसे चूमे नहीं, लेकिन जब वह उनका अभिवादन कर रहा था, तो उसका बूढ़ा ग्रेहाउंड उसकी गर्दन पर कूद पड़ा और उसके मुंह पर चूमा। और उसके बाद उसे दैत्य की बेटी याद नहीं आई। वह सारा दिन गेट के पास एक कुएं पर बैठी रही, इंतजार करती रही, लेकिन राजकुमार कभी नहीं आया। अंधेरे में वह कुएं के पास छायादार एक ओक के पेड़ पर चढ़ गई, और वहां वह सारी रात लेटी रही, इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। अगले दिन दोपहर के समय कुएं के पास रहने वाले मोची की पत्नी अपने पति के लिए पानी भरने गई, और उसने पेड़ पर लड़की की परछाई देखी और सोचा कि यह उसकी अपनी परछाई है। इसलिए विशालकाय को झील के बीच में डूबा दिया गया। मैं वास्तव में कितनी सुंदर हूँ, उसने कुएं में देखते हुए कहा, और जब वह स्वयं को बेहतर ढंग से देखने के लिए झुकी, तो घड़ा पत्थरों से टकराकर टुकड़ों में टूट गया, और उसे बिना पानी के ही अपने पति के पास लौटने को बाध्य होना पड़ा, और इससे पति क्रोधित हो गया। तुम पागल हो गई हो, उसने गुस्से में कहा। जाओ मेरी बेटी, और मेरे लिए पानी ले आओ, और लड़की ने कहा। और उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी माँ के साथ हुआ था। जब वह वापस आई तो मोची ने पूछा, पानी कहाँ है? और चूंकि उसके हाथ में घड़े के हैंडल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वह खुद कुएं के पास गया। उसने भी पेड़ पर महिला का प्रतिबिंब देखा, लेकिन ये देखने के लिए कि यह कहाँ से आया है, उसने ऊपर देखा और वहां उसके ऊपर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बैठी थी। नीचे आओ, उसने कहा, तुम कुछ समय के लिए मेरे घर में रह सकते हो, और वह बहुत खुश हुआ कि लड़की आ गई। अब देश के राजा का विवाह होने वाला था, और दरबार के युवक विवाह में पहनने के लिए अच्छे जूते खरीदने के लिए मोची की दुकान पर उमड़ पड़े। तुम्हारी एक सुंदर बेटी है। जब उन्होंने लड़की को काम करते देखा तो वे बोले, वह सुंदर है, मोची ने उत्तर दिया, पर मेरी बेटी नहीं है। उनमें से एक ने कहा, मैं उससे शादी करने के लिए 100 पाउंड दे सकता हूँ। और मैं, अन्य लोग चिल्लाए, यह मेरा काम नहीं है, मोची ने उत्तर दिया, और युवकों ने उससे पूछने को कहा कि क्या वह उनमें से किसी को अपना पति चुनेगी, और कल उन्हें ये बताने को कहा। तब मोची ने उससे पूछा, और लड़की ने कहा कि वह उसी से शादी करेगी जो अपना पस अपने साथ लाएगा। इसलिए मोची जल्दी से उस युवक के पास गया जिसने पहले बात की थी, और वह वापस आया। और मोची को उसकी खबर के लिए 100 पाउंड देने के बाद उसने लड़की की तलाश की जो उसका इंतजार कर रही थी। क्या ये तुम हो? उसने पूछा। मुझे प्यास लगी है, मुझे बाहर कुएं से पानी पिला दो। और उसने पानी उंडेल दिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका, और कई घंटे बीत जाने तक वहीं रहा। उस मूर्ख लड़के को ले जाओ, लड़की ने आखिरकार मोची से कहा, मैं उससे थक गई हूँ,
और फिर अचानक अंततः वह चलने में सक्षम हो गया और अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसने दूसरों को यह नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। अगले दिन एक और युवक वहां आया और शाम को जब मोची बाहर गया हुआ था और वे दोनों अकेले थे, उसने उससे कहा, देखो दरवाजे पर कुंडी लगी है या नहीं। युवक ने जल्दी से उसका आदेश पूरा किया, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी को छुआ, उसकी उंगलियां उसमें चिपक गईं और उसे कई घंटों तक वहीं रहना पड़ा, जब तक कि मोची वापस नहीं आया और लड़की ने उसे जाने दिया। सिर झुकाकर वह घर चला गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर तीसरे आदमी की बारी आई और उसका पैर फर्श पर तब तक बंधा रहा, जब तक कि लड़की ने उसे नहीं खोल दिया। और शुक्र है कि वह भाग गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। लड़की ने मोची से कहा, सोने का बटुआ ले लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और मोची ने उसे ले लिया और लड़की से कहा कि उसे शादी के लिए जूते महल तक ले जाना होगा। मैं राजा के बेटे को शादी से पहले देखना चाहती हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। तो फिर मेरे साथ आओ, उसने उत्तर दिया, सभी नौकर मेरे मित्र हैं और वे तुम्हें उस गलियारे में खड़ा कर देंगे जहां से राजकुमार और सारा समूह गुजरेगा। वे महल में गए और जब युवकों ने लड़की को वहां खड़ा देखा, तो वे उसे हॉल में ले गए जहां भोज रखा हुआ था और उसके लिए कुछ शराब पिलाई। वो अभी गिलास उठाने ही वाली थी कि उसमें से एक लौ निकली और लौ में से दो कबूतर निकले, एक सोने का और एक चांदी का। वे लड़की के सिर के चारों ओर उड़ते रहे, तभी जौ के 3 दाने फर्श पर गिरे और चांदी का कबूतर नीचे कूदा और उन्हें निगल गया। यदि तुम्हें याद होता कि मैंने गौशाला कैसे साफ की थी, तुमने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया होता, सुनहरे कबूतर ने कहा। और जब वह बोल रहा था तो 3 और दाने गिरे और चांदी के कबूतर ने उन्हें पहले की तरह खा लिया। यदि तुम्हें याद होता कि मैंने गौशाला में छप्पर कैसे बिछाया था, तो तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देते, सुनहरे कबूतर ने फिर से कहा। और जब वह बोल रहा था तो 3 दाने और गिरे और तीसरी बार उन्हें चांदी के कबूतर ने खा लिया। यदि तुम्हें याद होता कि मैंने मैगपाई का घोंसला कैसे प्राप्त किया, तो तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देते, सुनहरा कबूतर बोला। तब राजा के बेटे को समझ में आया कि वे उसे वो याद दिलाने आए हैं जो वह भूल गया था, और उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई और वह अपनी पत्नी को पहचान गया और उसे चूमा। लेकिन छून की तैयारियां हो चुकी थीं, इसलिए उन्हें बर्बाद करना दुखद था, इसलिए उन्होंने दूसरी बार शादी कर ली और शादी की दावत में बैठ गए।